स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। आज का जो यार पॉलिटी का वीडियो है, वैसे मेरा क्रम था यार नागरिकता पढ़ाने का कि मैं आज नागरिकता पढ़ाऊंगा। भाग दो का क्रम ही था, लेकिन जानते हो खुद कल को कुछ कमेंट आए और मेरे फोन को मैसेज आए, बच्चों ने कॉल किया कि सर जैसे अनुसूची को आपने एक भाग में क्लियर कर दिया है, एक जगह पे क्लियर कर दिया है कि सारी अनुसूची, तो यूपीपी का एग्जाम बहुत करीब है। भगवान ने कहा तो फॉर्म भी आएगा दिसंबर तक एग्जाम सरकार के हिसाब से। एक भाग का वीडियो बना दीजिए सभी भागों को एक साथ करके। और अगर आप संविधान के छात्र या संविधान पढ़ना चाहते हैं तो मैं बार बार सभी बच्चों से कहता हूं कि तुम अपने रूम में कितने भाग हैं और कहां से कहां तक कौन सी आर्टिकल है, किसकी आर्टिकल कहां से कहां तक है। इसका इतना गजब फायदा तुमको मिलेगा। आने वाले 2-4 दिनों में जब मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा आपका संविधान का, कल की क्लास शायद आपने ले ली होगी राज्य पुनर्गठन आयोग से। और ऐसा ही नहीं है कि सारे बच्चे यूपीपी के हैं, सारे बच्चे एसआई के हैं, सारे बच्चे टेले, ठीक है, आलो यादव के बहुत हर टाइप के बच्चे हैं। 2 क्वेश्चन मैं उठाया हूं, इन दोनों क्वेश्चन का कमेंट करके जवाब दे दो। कल की क्लास तुम पढ़े ही हो। पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? पहला क्वेश्चन है, मैं जवाब कल के वीडियो में दे दूंगा। भाषा के आधार पर राज्यों का के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस प्री 2005 में। तो पहला ये आपको जवाब दे देना है। आप कमेंट में आ जाइए और बताइए कौन सा है। जवाब कल के वीडियो में आपको मैं जरूर दूंगा, आप पढ़े होंगे। और दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। फेक वाली बात मैं नहीं करता, तुमको इंटरेस्ट वाली बात मैं नहीं पढ़ाता कि तुमको पसंद आ जाए, तुमको मजाक करूं, खूब हंसा पड़े, क्योंकि वहां पे चयन नहीं है यार। करोड़ करोड़ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चयन कितना 1% दशमलव में चयन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कोई क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे इंटरेस्ट पे अपना रोटी सेक रहे हैं, व्यूज कमेंट। ये क्वेश्चन कब आया है? आरओ और एआरओ मेन का क्वेश्चन 2013 का है। 2013 का प्रश्न है। तुम्हारे सामने देखो 4 ऑप्शन है, मैं साइड हो गया हूं, ध्यान से देखो, इसके शॉर्ट ले लो, इसको सॉल्व कर लेना। कह रहा है कि कौन सा राज्य किस क्रम में उसका निर्माण हुआ है, आरोही क्रम लगाइए। दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आंसर मत पूछना ग्रुप में। कल के वीडियो जैसे शुरू होगी नागरिकता, इन दोनों का जवाब दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। चलिए अब आज की क्लास पे आते हैं। आज की मेरी क्लास है भारतीय संविधान के सभी भाग। अभी बेसिक में अगर बच्चों से पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, बच्चा नहीं बता पाएगा। 22, 24, 26, 25 ऐसे बूझेगा वो, ठीक है। मूल संविधान में कितने भाग थे? ठीक है, 22। वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं, कौन कौन सा बढ़ा है जो आगे इंक्लूड होगा, कौन हट गया जो संविधान में भाग समाप्त हुआ, ठीक है। हम बात करेंगे पूरे संविधान की, चिंता नहीं करनी, ठीक। तो आ जाइए। शायद बच्चों वाला टॉपिक भी हो सकता है क्योंकि मैं इतने टॉपिक को नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत बेसिक, लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे, ग्रुप पे मैसेज था, व्हाट्सएप पे पेज शुरू करिए, मैं शुरू कर दूँ, ठीक है। भारतीय संविधान के सभी भाग, ठीक। पहला है भाग 1। भाग 1 उसका विषय है जिसको मैं टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या विषय है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल कहां से कहां तक है इसमें? 1 से लेके 4 तक है। भाग 1 संघ और रिपीट करते चलो मन में, एकदम एक साथ पेन पे मन में, दोनों अलग अलग काम में वीडियो देखो, 2 काम एक साथ करो, हल्का हल्का मुंह से बोलते रहो, क्योंकि दोनों चीजें, तीनों चीज, कान आंख और पे हाथ, तीनों एक दिशा में चलो, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जीएस के साथ
भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ठीक। भाग 2 विषय नागरिकता, आर्टिकल 4 तक यहां हो चुका है, तो यहां 5 से 11। भाग 3 विषय मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मैग्ना कार्टा, आर्टिकल 11 तक हो चुका था, तो यहां पे 12 से 35। चलिए भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है। अगर हमसे कोई बच्चा पूछे कि सर आर्टिकल रटनी है, तो मैं कहूंगा सिर्फ 4 तक रट लो, क्वेश्चन फंस जाएगा। 4 तक फंस जाएगा। सबसे ज्यादा आर्टिकल कहां से, कोई एग्जाम यूपीटी पर 80 का आ रहा है, वीडियो आने वाला ना, रिकॉर्ड करके रख लो, यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा 4 से आर्टिकल आ जाएगा, देख लेना तुम। क्वेश्चन तो सॉल्व कराऊंगा। 36 से 51, 36 से 51 डीपीएसपी भाग 4। भाग 4A। अब यहां पे देखो एक भाग बढ़ गया। तो अभी मूल संविधान में कितने भाग हैं? 22। ये बढ़ा, 4 का 2 बना तो बन गया 23। अभी किस संशोधन में बढ़ा, कैसे बढ़ा, हम भाग के भाग पढ़ाएंगे। अब कितना हो गया? 23। 4A या 4 का मूल कर्तव्य, यहां पे मूल अधिकार क्वेश्चन कहां से लिया गया? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। मूल कर्तव्य कहां से? दोनों बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। एक ही आर्टिकल में मूल कर्तव्य लिखा गया है 51 का या 51A। तो ये क्या हो गया? 4 का। अभी इनको लेके भागों की संख्या हो गई 23। फिर आगे बढ़ते हैं। भाग 5, बहुत बड़ा भाग 5 विषय यूनियन, संघ, विषय यूनियन। आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। कहां से लेके? 52 से लेकर 151 तक। इसको कितने खंडों में बांटा गया है? किसकी? संघ की कार्यपालिका, संघ की संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, महापरीक्षक। अब कार्यपालिका के जो प्रश्न आएंगे उनमें हम एक चीज कंफर्म कर लेंगे, 52 से 78 तक। संसद 79 से 122। राष्ट्रपति की विधायकी शक्तियां, आर्टिकल 123। राष्ट्रपति की विधायकी शक्तियां। एक क्वेश्चन आता है अध्यादेश, आगे बात करना है। संघ की न्याय पालिका 124 to 147। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 to 151। क्लियर? भाग 5 52 to 151। क्लियर? अगला विषय है भाग 6। क्या है? भाग 6। भाग 6 विषय है उसका राज्य। भाग 6 का विषय क्या है? राज्य। 151 तक भाग 5 में हो चुका है। ये 152 से 237, 152 से 237। साधारण, आर्टिकल 152 साधारण। राज्य की कार्यपालिका 153 से 167। राज्य की विधानमंडल 168 से 212। राज्य की विधायकी शक्तियां 213। अध्यादेश। राज्य के लिए उच्चतम न्यायालय 214 से 232 और राज्य के अधीनस्थ न्यायालय जो सिविल कोर्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, 233 से 237। भाग 6। अगला भाग है हमारा भाग 7। भाग 7 सातवां भाग 7 निरसित हो गया है। क्या है? निरसित।
समाप्त है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित। इसमें एक आर्टिकल थी 238, तो अब 238 आर्टिकल भी समाप्त हो गई है और भाग 7 भी समाप्त हो गया। तो एक चीज फिर ध्यान देना, 4 का बढ़ा था तो 23 हो गया था, 7 घट गया तो फिर कितना हो गया 22। अभी 22 पे हम लोग 22 भागों काउंटिंग रखेंगे। अब 8 संघ राज्य क्षेत्र, 8 संघ राज्य क्षेत्र, ठीक, जो आपके संघ शासित प्रदेश है। 39 से 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र। 9 भाग 9 पंचायतें, भाग 9 पंचायतें, पंचायतें 243 से लेके 243 आड़ा तक भाग 9 पंचायतें। एक आर्टिकल 243 लेकिन उसके 5 आड़ा तक बनाए गए हैं, ठीक। अब एक भाग देखो फिर बढ़ा, यहाँ पे ऐड किया गया, कौन सा 9 का, वहां 22 आपने किया था, 7 घटा के फिर 23 को 9 का विषय क्या है 9A नगर पालिकाएं। 243 P से लेके 243 ZG तक विषय क्या है नगर पालिकाएं। किसका 9 का, एग्जाम में भाग का नाम क्वेश्चन पूछता है, किस भाग का क्या नाम, विषय क्या है। एक देखो और ऐड हुआ 9 खा 22 हो गए थे, इसको तुमने ऐड किया भाग में 23 हुआ, इसको ऐड कर लिया क्या हो गया 24 हो गया 9 खा। सहकारी समितियां 243 ZH से 243 ZT, ठीक, 9 खा सहकारी समितियां। ठीक। 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र 244 A, ठीक। 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, 2 प्रकार के संबंध, विधायिकी संबंध एवं प्रशासनिक संबंध। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध भाग 11 का विषय है और 245 से लेके 263 तक आर्टिकल इसमें है। अब इसके 2 ग्रुप बने, विधायिकी संबंध और प्रशासनिक संबंध, तो आर्टिकल भी बचेंगे 245 से 255 पहला खंड और 256 से 263 दूसरा खंड। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं वाद, 264 से 301 वित्त, 264 से 291 ऋण लेना, 292 से 93 संविदा अधिकार दायित्व, 294 से 300। अब आपको पता है संपत्ति का अधिकार रखा गया कहां से काट के, मूल फंडामेंटल राइट्स से, मूल अधिकार से किसको काटा गया भाग 3 से। संपत्ति का अधिकार किस भाग में लाया गया 12, किस आर्टिकल में 300A में। अब बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन नहीं आ रही है, ठीक। तो ये हो गया। अब भाग 13वां है, भाग 13 भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, आर्टिकल 301 से 307, आर्टिकल 301 से 307। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, 2 प्रकार की सेवाएं होंगी, बेसिक सेवाएं होंगी, दूसरी लोक सेवाएं होंगी। आर्टिकल 308 से 323, 308 से 314 सेवाएं, 315 से 323 लोक सेवा आयोग, भाग 14। अब फिर देखो, ठीक, तुमने 9 का और 9 खा बढ़ा के
वर्तमान में भागों की संख्या 24 बनाया था। क्लियर। अब एक भाग यहाँ पे और डेवलप हुआ, ऐड किया गया 14 का। तो अब भागों की संख्या कितनी हो गई? 25। 14 का विषय है अधिकरण। क्या विषय है? अधिकरण। और आर्टिकल है 323 ए से 323 बी तक। 323 ए से 323 बी तक। अगला भाग है हमारा 15। अगला भाग है मेरे भाई हमारा क्या? 15। विषय है निर्वाचन। आया हुआ क्वेश्चन है निर्वाचन किस भाग में? भाग के विषय अक्सर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको बहुत सच बता दें 90-95% बच्चों को नहीं याद रहता, गलत करके आते हैं, तुक्का लगाते हैं। ऐसी गलती नहीं, बेसिक चीजें तो यार रूम में चिपका लो, लेके दिमाग चाय पीते टाइम देख लो, काम करते टाइम देख लो, कुछ भी कर लो उसको दिख रहा है हाँ ये भाग का विषय। ठीक, हर टाइम को पढ़ने के लिए यूज करो ना। स्पेशली 3 घंटा बैठ गया, आसान थोड़ी ना कर दिए। पैसा कमाने वाला आदमी है, कंपनी का मालिक 24 घंटे अपना यूटिलाइज कर रहा है, तुम अपना 5 घंटे पढ़ा खुश हो नहीं। हर टाइम यूज करो। खाना बना दो, कुछ सामने कोई अच्छा पढ़ाई का सीन लगा लो, पेपर लगा लिए, देख रहे हाँ आज घटना थी, काम कर दो, कुछ लगा लो, तो रूम को थोड़ा सा एजुकेशन लगे कि तुम पढ़ने वाले छात्र हो। ठीक। 16 निर्वाचन हो गया। 15 भाग 16 है। भाग 16 विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। विशेष वर्गों के संबंध में एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन। आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 342 तक विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। एससी के लिए, एसटी के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए। भाग 17 राजभाषा। हमने आपसे कहा था कि अनुसूची 8 में या राजभाषा थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन जिस दिन भाग 17 का वीडियो बनाऊंगा, राजभाषा भाग 17 में है, जो अनुसूची 8 में वही राजभाषा है, हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन सी मूल संविधान में भाषाएं थी, कौन कौन सी जोड़ी, पूरी सारी बात करेंगे। तो भाग 17 का विषय क्या है? राजभाषा। आर्टिकल 243 से लेके 251 तक, 243 से लेके 251 तक। 18वां भाग है, 18वां आपात उपबंध। बहुत सारे क्वेश्चन सुने होंगे ना इस पे, क्यों? क्या विषय? आपात उपबंध। 352 से लेके 360 हर एक आपात की बात करेंगे, चिंता नहीं करो। भाग 19वां रोमन में लिख दिया हूं यार, गलती नहीं करना। रोमन में कितने लोग नहीं लिख पाते, मैंने कहा ठीक है, एक चीज बेसिक तुमको देना है। भाग 19 आपात उपबंध 52 से 60। भाग 20, भाग 20 इंपॉर्टेंट भाग है। एक आर्टिकल है इसमें, संविधान का संशोधन किस भाग के अंतर्गत किया जाएगा? 20। किस आर्टिकल से किया जाएगा? 368। याद रखना, आगे बहुत काम देगा। 368 से किया जाएगा। अगला है भाग 21। अगला क्या है? भाग 21। अगला है भाग 21 अस्थायी, परिवर्ती और विशेष उपबंध। अस्थायी, परिवर्ती एवं विशेष उपबंध 369 से लेके 392। 369 से लेके 392। और अगला और अंतिम मेरे भाई मेरा भाग है 22वां संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन 393 से लेके 395। मेरे भाई अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं इसी भाग पे लेके कि मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी है? मूल संविधान में भागों की संख्या, तो एक बेसिक सी बात है, हम कहेंगे सर 22 थी। कितनी? 22। वर्तमान में भागों की संख्या
संविधान में भागों की संख्या, तब हम कहेंगे कितनी है, 25। कितनी है, 25। जो टॉपिक मैं तुमको लिखवा दिया हूं, इसका प्रयोग बहुत बेहतर दिखाऊंगा। जीएस में आप तुक्का नहीं मार पाते, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप तुक्का नहीं मार पाते, आप बहुत कम क्वेश्चन सही करके आ पाते हैं। एक दिक्कत बच्चे के सामने, बहुत कम क्वेश्चन सही हो और सब सही चल रहा है, जीएस नहीं सही चल रहा। क्यों, क्या दिक्कत आती है? क्योंकि आपने जीएस का वर्गीकरण नहीं किया है, आपने राष्ट्रपति का वर्गीकरण नहीं किया है। अब अगर राष्ट्रपति से कोई आर्टिकल पूछेगा तो राष्ट्रपति की सिलेक्टेड आर्टिकल्स हैं, मैक्सिमम आर्टिकल भाग 5 में है, 2-4 ठू आगे पीछे होंगे, एक आध 2 आर्टिकल्स। तो अगर राष्ट्रपति को लेके कोई क्वेश्चन करेगा तो भाग 5 में आर्टिकल देख लो कहां से कहां तक, 51 से 152। शुरुआत में राष्ट्रपति को कर दिया 62 तक, तो इसके बीच होना चाहिए, नहीं तो नहीं। आगे पीछे किया तो आप यहां पे आप गेस भी लगा सकते हैं बेहतर ढंग से। बात को समझे? तो आज की मेरी क्लास यहीं तक है। जब मैं कल के वीडियो में आऊंगा आप सभी के लिए, तो इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब दूंगा और 5 बेहतर क्वेश्चन तुम्हारे लेके आऊंगा। एग्जाम में आए हुए बेहतर क्वेश्चन दूंगा 5। और कल का मेरा विषय होगा नागरिकता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक काम किया करिए, शेयर कर दो यार, ठीक है? हम लोग स्ट्रगलर है, देखिए तो दशा, गर्मी देख रहे हो ना हम लोगों की, एसी नहीं लग पाई, अभी आई नहीं है, कंपनी से है, 2 दिन में आ जाएगा यार, ठीक है? और हम लोग उठने वाले लोग हैं और हमें पता है स्ट्रगलर्स का साथ बहुत कम लोग देंगे। अभी किसी बच्चे को भेज दो ना कि यार थोड़ा सा लिख कर दो, तो बड़ा एहसान करता है लाइक सब्सक्राइब करके। बच्चे एहसान लगता है यार, उससे घर मांग लिया, किस्सा जमीन बोल दिया कि यार तुम तो वीडियो से, नहीं जमीन नहीं मांग रहा हूँ यार, फीस थोड़ी ना मांग रहा हूँ। इसी के लिए आप कितनी फीस प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी वीडियो के लिए, दे रहा हूं ना क्वालिटी वीडियो, आप सपोर्ट तो करते चलो, ठीक? तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।